पोजीशन वाले जो चूड़ी पहन ली ना इनके हाथों में, जो राष्ट्रभक्तों ने पहला दी कि अब तुम किसी मतलब के नहीं है, बस इन्हें पीटते रहो। अब वो पीटने का काम वामपंथियों को लाके राष्ट्र क्षति करवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब इनके पास कोई काम नहीं बचा। जनता जान चुकी है ये निकम्मे है, नाकारा है, किसी मतलब के नहीं है। और था, अब जमाना कुछ और है। अब ये राष्ट्रभक्तों का जमाना, अब ये चोरों का जमाना खत्म हो गया। जनता चोर चोर है भाई। हेराल्ड देखो, नेशनल हेराल्ड वो केस देगी आप, राहुल गांधी का 2000 करोड़। कांग्रेसी में बड़े बड़े मंत्री होते थे जो घोटाला करते थे ना, तो उन्हें पता क्या किया जाता था, उन्हें और बड़ा मंत्रालय दिया जाता था। ऐसे नहीं कर रहे हैं, योगी के कोरा और डंडे के वजह से कर रहे हैं, वरना ये लात के भूत बात से कहाँ मानने वाले। ये सुन ले, 2019 में भी कर रहे थे यही बात, क्या हो गया, मिल गया। हरियाणा में जिलेबी बना के तैयार रखे थे, किसका काला हुआ। बिहार में, दिल्ली में भी यही भाषा था, क्या हुआ। अरे जाओ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। देश के 120 करोड़ सनातनी और जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं बेपेंदी के, मैं उसको क्या कहूँ, वो समझ ले कि तुम्हारे अब देश के अंदर में कोई स्थान नहीं है। हो रहे हैं क्योंकि बहुत दिन तक, बहुत दिन इन कठमुल्लों ने देश में बहुत दिन चलाया। जिहादी पाना, जिहादी लब जिहाद, थूक जिहाद। अब जब सबके पर कार्रवाई होकर गए, पिछवाड़े लाल हो रहे हैं, तो ये इनको समोसा नजर आ रहा है। यही भाषा। सुनो, 4 मई को अभी तो काला कपड़ा पहने है ना, बंगाल हारने दो भारतीय जनता पार्टी को, मुंह काला करके यहीं पे खड़े रहेंगे। 4 मई याद रखना वो दिन, इनको भागने नहीं दूंगा। ये तो 2000 ये सुन ले, 2019 में भी कर रहे थे यही बात, क्या हो गया, मिल गया। हरियाणा में जिलेबी बना के तैयार रखे थे, किसका काला हुआ। बिहार में, दिल्ली में भी यही भाषा था, क्या हुआ। अरे जाओ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। देश के 120 करोड़ सनातनी और जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं बेपेंदी के, मैं उसको क्या कहूँ, वो समझ ले कि तुम्हारे अब देश के अंदर में कोई स्थान नहीं है। जब इनके पिछवाड़े पे पड़ेगा ना, जैसे अभी मेरठ वाले चिल्ला रहे ना, मैं बीजेपी का समर्थक था, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, मेरी दुकान गई, मेरा मकान गया। इनके पिछवाड़े भी लाल हो गए तो पता चलेगा। अभी तो एक चाय 2 समोसा बोल रहा है, उस दिन तो आवाज ही खुल रही। पिछवाड़े किसके लाल हुए और हो रहे हैं, चले ओ मुन्ना इधर आ। पिछवाड़े लाल अब किसके हो रहे हैं, कैसे हो? पिछवाड़े लाल अब हो रहे हैं क्योंकि बहुत दिन तक, बहुत दिन इन कठमुल्लों ने देश में बहुत दिन चलाया। जिहादी पाना, जिहादी लब जिहाद, थूक जिहाद। अब जब सबके पर कार्रवाई होकर गए, पिछवाड़े लाल हो रहे हैं, तो ये इनको समोसा नजर आ रहा है। मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर आया, हमारा एक ठुल्ला जो कहता है मुझे कठमुल्ला, और इसकी चूतर लाल होगी जिस दिन, तब इसे पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। प्याज के तरह पिछवाड़े लाल हो रहे हैं इनके, पिछवाड़े लाल हो रहे हैं। बोल के तो देखे, अब वो जमाना चला गया। बहुत दिन ममता वहाँ चला गई, अब वहाँ ये जय हिंद ऊपर से बोलते हैं, जय पाकिस्तान बोलने वाले पर भरोसा करूं। ये पाकिस्तान, ये फिलिस्तीन, आने वाले समय फिलिस्तीन जिंदाबाद करने वाले, खामनेई जिंदाबाद करने वाले, ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदा। ऐसे नहीं कर रहे हैं, योगी के कोरा और डंडे के वजह से कर रहे हैं, वरना ये लात के भूत बात से कहाँ मानने वाले। इनके भी वोटिंग लिस्ट में जिस दिन नाम कह देंगे ना, पता चलेगा कि मैंने किसको वोट दिया था, किसका समर्थक था मैं। ये हाय है पीटेंगे। अरे मजा तो तब आएगा जब मेरठ वाले रो रहे बेचारे, मेरा दुकान कहाँ गया, मेरा मकान कहाँ गया, हमारी रोजी रोटी कहाँ गई। इनके पिछवाड़े में जब पड़ेगा, इनको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अभी तो एक चाय 2 समोसा बोलना। पिछवाड़े में तो अब पड़ रहा है ना, जहाँ मर्जी घेर के चादर बिछाओ, ये जगह मेरा, और फिर वहाँ बनाओ, फिर वो बनाओ।
धर्मशाला बनाओ और उसमें जिहादियों का आरक्षण वो दो, ट्रेनिंग दो। अब वो सब जितने थे सब बंद हुए, इसलिए ये आवाज़ निकल रहे हैं इनको। ऐसे थोड़े ये लात के भूत कहाँ से बात से मानने वाले हैं। जहाँ जिहादीपन की बात होगी जिहादी की बात करेंगे, सच्चाई बात नहीं कर रहे हैं। इन पर में देश भरोसा करना बंद कर दिया। बात करें कि इसका भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, और जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी जी ऐसे स्टारक प्रचारक रहेंगे, कांग्रेस हर जगह ऐसे ही चुनाव हारती रहेगी। पहले अपना वो कांग्रेस स्टारक अपना चेंज करें, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज करें। देखिए तो अलग सही। अब 400 पार का नारा तो इनका नीचे हो गया, और वो भी पार्लियामेंट में लगा रहे हैं और हंस के लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बताओ 400 नारा तो उनकी तो देखो सरकार बन गई बहुमत के साथ, पर लेकिन कांग्रेसियों का क्या हो गया, 0/0 हो गया। ये देखो आप 93 पे चली गई भाई। 60 उनकी 60 सीटें थी कांग्रेस की, 93 पे गई। तुम नीचे आ गए, हम तो बढ़ गए, तुम नीचे आ गए। अरे बढ़ गए। और पहले कांग्रेस कितनी सीटें लाती थी, 0। अब देखो कांग्रेस 400 भी लाई है, वो तो कांग्रेस 400 भी लाई है एक टाइम पे। जमाना और था, अब जमाना कुछ और है। अब ये राष्ट्रभक्तों का जमाना, अब ये चोरों का जमाना खत्म हो गया। जनता चोरों बता रहे हैं। चोर है भाई। हेराल्ड देखो, नेशनल हेराल्ड वो केस देगी आप, राहुल गांधी का 2000 करोड़। कांग्रेसी में बड़े बड़े मंत्री होते थे जो घोटाला करते थे ना, तो उन्हें पता क्या किया जाता था, उन्हें और बड़ा मंत्रालय दिया जाता था। जैसे रक्षा AK एंटनी रक्षा मंत्री था, वो सॉरी उड्डयन मंत्री, उसने शक्कर घोटाला किया तो उसको रक्षा मंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद चोरों की पार्टी थी ये महाचोर है, ये तो महाचोर है भाई। अजीत पवार क्या थे, महाचोर आदमी है। ये तो है, हर जगह झूठ बोलते हैं भाई। मजदूर 300-400 रुपया कमाने वाला मजदूर आज इनका झंडा 2014 से घुमा रहा था, और इनके मुंह पे मारा झंडा। वो बोला भाई कहाँ गया पैसा, कहाँ गया मेरा, वो पता चल गया। वो कहाँ गया? ये राष्ट्रभक्तों कौन है? ये वो चोर हैं जो राष्ट्र विरोधी जो संस्था उत्पन्न करते हैं, जो अपोजिशन वाले जैसे राष्ट्र की क्षति कर रहे हैं, गाड़ियां जलवा रहे हैं, उपद्रवियों को ला रहे हैं बाहर से। कांग्रेस करा रही है क्या? ये सारे अपोजिशन वाले जो चूड़ी पहन ली ना इनके हाथों में, जो राष्ट्रभक्तों ने पहला दी कि अब तुम किसी मतलब के नहीं है, बस इन्हें पीटते रहो। अब वो पीटने का काम वामपंथियों को लाके राष्ट्र क्षति करवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब इनके पास कोई काम नहीं बचा। जनता जान चुकी है ये निकम्मे हैं, नाकारा है, किसी मतलब के नहीं है। ये वो परिवार के कुपुत्र औलाद हैं जो भारत इनको पैदा तो किया है भारत माँ ने, पर इनको कुपुत्रों की जगह झेलना पड़ रहा है, खिलाना पड़ रहा है, पालना पोसना पड़ रहा है। उस बॉर्डर पे 1 साल किसान 800 किसान मरे, ये फिर काले कानून को वापस लिया। ये झूठ बोलते हैं। ऐसे मजदूरों का हुआ वहाँ भाई। एक कॉल जो है जो अमीर आदमी है उसकी तो एक कॉल सुनी जाती है, और मजदूर 10 दिन से आवाज कर रहा है, उसकी नहीं सुनी जाती है। ये गवर्नमेंट अच्छा हुआ, गुड गवर्नेंस और गुड सिविलियंस के लिए केयर टेकिंग गवर्नमेंट है। जैसे ही मोदी जी ने देखा इनकी समस्या और योगी जी ने तुरंत सैलरी बढ़ा दी गई। अब वामपंथियों ने जिन्होंने कांड करवाया उनकी सामत आई, उनकी जमीनें, उनके घर सारे बिक जाएंगे। देख के लगे हुई है करने में काम। लेकिन ये थी राय महिला संशोधन बिल के ऊपर, जिस तरीके से 33% आरक्षण के ऊपर चर्चा हो रहा है पार्लियामेंट में, 16, 17, 18 3 दिन की रखी गई चर्चा, उसके ऊपर थी। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।